साथियों नमस्कार प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों मैं रमन हर रोज़ की तरह आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों इस दुनिया में ना अनगिनत तरीके के लोग हैं, राइट। ये तो आप जानते ही हैं, है ना। अनगिनत लोग हैं और इन अनगिनत लोगों के अनगिनत रिश्ते हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी के अपने बंधु बांधव है कि नहीं, सगे संबंधी, दोस्त यार, रिश्तेदार, है ना, भरे पड़े हैं, है कि नहीं। बट दोस्तों मुझे आप एक बात बताइए कि इतने सारे लोग होते हुए भी क्या हम अपने दिल की बात, है ना, अपने मन की हर बात क्या हर किसी से शेयर करते हैं? बताइए आप। नहीं करते ना सर, है ना। नहीं कर सकते, नहीं करते और करने भी नहीं चाहिए, है कि नहीं। बट दोस्तों एक रिश्ता ऐसा है जिस रिश्ते में जब हम होते हैं, वहाँ जब हम अपना समय, है ना, स्पेंड करते हैं, तो ना हम क्या है, बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, है कि नहीं। बड़ा आरामदायक, बड़ा तनाव मुक्त, है ना, हमें एक फीलिंग आती है और हमें लगता है कि हाँ यार ये बंदा है, इससे हम कह सकते हैं, राइट। तो दोस्तों ये रिश्ता है दोस्ती का, मित्रता का, आपकी हमारी फ्रेंडशिप का, राइट। जो हम किसी भी व्यक्ति, है ना, जिससे हमारे विचार मिलते हैं, है ना, उससे एक दोस्ती का रिश्ता बन जाता है, राइट। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इंसान को ऐसा लगता है कि भाई ये मेरा पक्का दोस्त है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये एक ऐसा इंसान है जो मेरी सुख दुख, मेरी हर बात को सुनेगा, समझेगा, राइट। बिकॉज घर में तो, है ना, बजी हुई है राइट। घर में तो उसको सब जानते हैं वो कैसा है ना। अब घर वाले क्या है भाई, इतनी अटेंशन दे नहीं रहे, तो बंदा क्या करेगा, अपना दिल तो हल्का करेगा ना भाई, किसी ना किसी से शेयर तो करेगा जाके। तो वो जाता है अपने दोस्त के पास, है कि नहीं, जो उसका भाई परम मित्र हो, उसके पास चला जाता है ना। अब उसके साथ शेयर करता है अपने सब दुखड़े, है ना, सारी चीज़ें बताता है, अपने दिल को हल्का करता है, राइट। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है ना। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि ये जो आप अपने मित्र के पास जा रहे हैं, उससे सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, आपको एक, है ना, रिलीफ फील हो रहा है, तो क्या ऐसा करना सही है या गलत है? बताइए। देखिए कुछ हद तक तो ठीक भी है ना, ज़रूरी भी है। बट कई बार हम भावनाओं में बह के, है ना, अपनी सारी बातें, ऐसी बातें जो नहीं भी बतानी चाहिए, कहीं ना कहीं भावना में बह के बता देते हैं। अपने दोस्त को अपना सब कुछ समझते हैं, समझ लेते हैं, और कहीं ना कहीं हम भावनाओं में बह के और सब कुछ उसे शेयर कर लेते हैं, है ना। भाई करीबी हो जाता है बंदा, मित्र बन जाता है, दोस्त बन जाता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हाँ यार चलो अपना बंदा है, ये तो हमारे जैसा ही है ना, और हमें अच्छी तरह जानता है, इतने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, है ना, तो ये तो ग्रेट बंदा है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो अपना ही आदमी है, राइट। ऐसा फील हम करते हैं और चीज़ें शेयर कर लेते हैं, राइट। बट दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, भारत के महान विद्वान आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में एक श्लोक के माध्यम से हमें ये समझाया है ना, कि भाई अच्छे से अच्छा मित्र, जी हाँ, जो कि आपका परम मित्र हो, बेस्ट फ्रेंड हो, उस पर भी आप पूरी तरह विश्वास मत कीजिए, राइट। तो दोस्तों आइए हम भी जानते हैं कि आचार्य चाणक्य ने दोस्ती के इस रिश्ते के लिए, है ना, दोस्ती के इस संदर्भ में ऐसा कौन सा श्लोक कहा है और क्यों कहा है ना, जिससे कि भाई दोस्ती पर भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आइए इस श्लोक को सुन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे की चर्चा जारी रखेंगे। आइए। न विस्मृशेत कुमित्रे च मित्रे चापि न विस्मृशेत कदाचित कुपितं मित्रं सर्वगुह्यं प्रकाशयेत्। तो दोस्तों सुना आपने, आचार्य चाणक्य इस श्लोक के माध्यम से हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं कि भाई जो व्यक्ति अच्छा मित्र नहीं है, जी हाँ, जो व्यक्ति अच्छा मित्र नहीं है, उस पर तो विश्वास नहीं करना चाहिए, राइट। मतलब कोई प्रश्न ही नहीं उठता उस पर विश्वास करने का, राइट। लेकिन जो आपका अच्छा मित्र है, आपको लगता है कि भाई ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, परम मित्र है, परम हितैषी है, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि उसके संबंध में भी इंसान को उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बिकॉज क्योंकि यदि वो कभी नाराज़ हो गया तो आपसी सभी गुप्त बातें प्रकट कर देगा जो आपने उससे कही थी अपनी दोस्ती के दौरान, राइट, है कि नहीं। वो सारे आपके भेद खोल सकता है यदि वो नाराज़ हो गया तो आपसे, राइट।
तो दोस्तों आइए इसे ज़रा ढंग से समझते हैं। आचार्य चाणक्य कह रहे हैं, उनका ऐसा मानना है कि भाई इतने सारे लोग हैं, है ना, जनरली आप सभी को दोस्त तो नहीं बना सकते ना अपना, है ना, बना सकते हैं बट पक्का दोस्त, बेस्ट फ्रेंड तो कुछ ही होते हैं, राइट। तो इसीलिए जो जनरल दोस्त हैं, जो मतलब नॉर्मल टाइप के हैं, है ना, उन पे तो विश्वास करने का पहली बात प्रश्न ही नहीं उठता है, उन पे तो विश्वास ही मत कीजिए आप, राइट। बट उनका ये कहना भी एकदम उचित ही है कि भाई अच्छा जो दोस्त है, परम मित्र है, उस पर भी आप पूरी तरह अत्यधिक विश्वास मत कर लीजिए, आंखें बंद करके विश्वास मत कीजिए। बिकॉज कभी भी किसी भी प्रकार का कोई मनमुटाव होता है, राइट, कोई लड़ाई झगड़ा होता है, भाई इंसान है कि नहीं, दो लोग हैं, कुछ भी हो सकता है भाई, है कि नहीं, कोई बात लग गई, है कि नहीं, कभी कुछ उसने कुछ कहा, आपने नहीं माना उसकी बात को, राइट, है ना। और तो मैं बताऊं आपको, सबसे बढ़िया उदाहरण दे देता हूं दो मित्र हैं, परम मित्र हैं भाई साहब, उन दोनों के बीच में एक कन्या को ले आओ आप राइट, एक लड़की आ गई, एक कन्या आ गई, भाई इतने सालों की दोस्ती स्वाहा, है कि नहीं। तो ये मैंने वैसे उदाहरण दिया है, शायद आप जल्दी समझ पाएंगे, है कि नहीं। लड़के तो एक उदाहरण ही दिया है मैंने आपको, और बहुत सारी बातें होती हैं, कई प्रकार के लड़ाई झगड़े, है ना, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने उसके प्रति किसी को भड़का दिया, बहुत सारी बातें होती हैं। इसीलिए जो परम मित्र है, जो आपका दोस्त है, वो भी यदि किसी भी बात से लेके नाराज़ हो जाता है ना, कोई मनमुटाव हो जाता है, तो भाई साहब आपने अपने दोस्ती के दौरान जो जो बातें शेयर की थी ना उससे, भाई साहब वो सभी प्रकट कर देगा किसी के भी सामने, है कि नहीं। बिकॉज क्योंकि उसको पता है आपकी क्या कमजोरी है, राइट। आपने जब भावनाओं में बह के, है ना, मान लीजिए कोई व्यक्ति आ जाता है, धीरे धीरे, है ना, क्लोजनेस बढ़ने लगती है, फिर इतने धीरे धीरे समय बीतने लगता है, एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, फिर कहीं ना कहीं आदमी बस भावनाओं में बह के क्या है ना, अपनी फीलिंग्स को व्यक्त कर ही देता है, राइट। और बाद में फिर उसका नतीजा कुछ और ही हो जाता है कि नहीं। कोई लड़ाई झगड़ा मनमुटाव के बाद, है ना, पता चला आपने कुछ उसे गुप्त सीक्रेट्स बातें भी बताई थी, वो भी अब प्रकट कर देगा। उसको पता है कि आपका मर्म स्थल कौन कौन सा है, आपकी कमजोरी कौन कौन सी है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है, आप किससे डरते हैं, किस चीज़ से नहीं डरते हैं, उसको आपके बारे में बहुत हद तक सारी बातें पता चल जाती हैं जो आपने उसे बताई थी, राइट। और इसी बात का वो लाभ उठा लेता है, राइट। अब देखिए बड़े बड़े शहरों में या गांव में, कस्बों में कई तरह के कर्मकांड हो रहे हैं, कुकर्म हो रहे हैं, है ना, बहुत सी घटनाएं आए दिन होती रहती है। आपको क्या लगता है, ऐसा ही थोड़ी हो जाता है, कहीं ना कहीं इन घटनाओं के पीछे किसी न किसी परिचित व्यक्ति का ही हाथ होता है, राइट। कोई ना कोई, जैसे कहते हैं नहीं, घर का भेदी लंका ढाए, ये बात बिल्कुल ठीक है, राइट। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इतने सारे कर्मकांड हो रहे हैं ना, ये सब चीज़ें हो रही हैं, भाई कोई ना कोई अपना ही बंदा होता है इसके पीछे, है कि नहीं। अब ये थोड़ी है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, आपकी जॉब टाइमिंग क्या है, आपकी ऑफिस से छूटने की टाइमिंग क्या है, बहुत सारी कई आपकी बात है, भाई किसको पता है। अरे भाई कोई ना कोई आपका आस पड़ोस, कोई ना कोई जानकार, दोस्त यार, भाई उसी को तो पता होंगी, है कि नहीं। तो इसीलिए आपके साथ कोई भी कोई घटना होती है या कुछ भी ऐसा वैसा होता है, मैक्सिमम केस में कोई ना कोई परिचित व्यक्ति ही होता है, उसका ही हाथ होता है। इसलिए दोस्तों कभी भी हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी आपका कितना भी बड़ा हितैषी हो, है ना, भाई साहब आपसे बड़ा आपका हितैषी कोई नहीं हो सकता, राइट। इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, राइट। और माँ बाप से बड़ा आपका हितैषी कोई नहीं हो सकता, राइट, करेक्ट, है ना। तो कभी भी दोस्त है, यार है, ठीक है, एक लिमिट तक ही चीज़ें शेयर कीजिए आप, राइट। अपने आप को सुरक्षित रखिए और थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के चलिए, राइट। हर चीज़ भावनाओं में बह के मत कीजिए आप, है ना। कब कौन सा व्यक्ति कहाँ आपको किस रूप में धोखा देगा कुछ नहीं पता, है कि नहीं, कुछ भी नहीं पता भाई साहब। किसी के चेहरे पे, माथे पे कुछ नहीं लिखा हुआ, है ना, समझ रहे। ये दुनिया है बहुत जालिम है, बड़ी ख़राब है ना। सज्जन लोग तो भाई साहब बहुत कम भरे पड़े हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए, और मैं ना आपको एक जनरल सी बात बता देता हूँ छोटी सी, कि देखना जब आपका कोई दोस्त होगा, है कि नहीं, कोई परम मित्र होगा या कोई बड़ा हितैषी होगा, अब देखना जब आप ग्रो करोगे ना, आप उससे पूछना भाई ठीक है मैं ग्रो कर रहा हूँ, मैं तरक्की कर रहा हूँ, या अब उसका एक्सप्रेशन देखना आप, भाई साहब वो पूरी तरह प्रकट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो ना उसे कहीं ना कहीं एक फीलिंग ऐसी आएगी कि यार ये बंदा तो ग्रो कर रहा है, मैं तो यहीं यहीं रह गया हूँ, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं उसके दिल में वो चीज़ आएगी,
वो कहीं ना कहीं एक ना जेलसी दिखेगी उसके अंदर, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि हर व्यक्ति ऐसा होगा, है ना, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं। जब आप खुद के बारे में सोचना शुरू करते हैं, है ना, तो दुनिया आपको ऑटोमेटिकली गलत कहने लगती है। आप उनका काम करो, है ना, उनकी बातें सुनो, उनके पीछे पीछे जाओ, उनको अपना कीमती टाइम दो, उनके ऊपर पैसे खर्च करो, आपसे बहुत खुश रहेंगे, है कि नहीं। और कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति ये कहता था कि भाई वो आपका सबसे परम मित्र है कि नहीं, जो कथित व्यक्ति था जो ऐसा कहता था, वही आपको बहुत बड़ा नुकसान दे देता है, वही आपका बहुत बड़ा दुश्मन सिद्ध हो जाता है। जी हाँ, है ना, वही आपको बहुत बड़ा मतलब एक धक्का दे देता है। राइट, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, जिस पे आपने इतना विश्वास किया हुआ था। तो इसलिए दोस्तों अपने विवेक से चलिए, अपनी समझ से चलिए, है ना। हर चीज़, हर बात, हर किसी से कहने से पहले थोड़ा सोचिए, है ना, सतर्क रहिए, है ना, थोड़ा सा आगे तक का सोच के चलिए, आगे तक का सोच के किसी से भी आप बात कीजिए, है ना। तो कुल मिला के फाइनली अलर्ट रहिए, सतर्क रहिए, किसी पर भी अंधविश्वास मत कर लीजिए, हमेशा थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोच के चलिए। राइट। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है, वैल्यूएबल लगी है, नॉलेजेबल लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपकी लाइफ के किसी न किसी हिस्से को टच किया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। राइट, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी है। कोई प्रश्न है बेझिझक पूछ लीजिए, मैं 100% आंसर करूँगा। राइट, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन पर डे एवरीडे कोई ना कोई श्लोक, दोहे या चौपाई के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग, सीख, सबक लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, अभी दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी आपसे रात्रि 10:45 पर एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।